हाँ तो बच्चों, हाँ तो स्टूडेंट्स हम ये पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें हमने तुम्हें बताया कि भाई इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। उसके बारे में डिस्कस हो चुका है अभी जो मैंने समझाया तुम्हें पिछले वीडियो में, वो यही बताया। अब हम इन दोनों को रिलेटेड करेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो उसमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात करते रहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि भाई अगर हम इसमें बहुत लंबे चौड़े लेक्चर की बात नहीं कर रहे, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, VA माइनस VB। अगर A और B दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो किसी टेस्ट चार्ज को B to A मूव कराएंगे और उसे टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात कर रहे थे कि रिलेशन, इन दोनों को रिलेट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम उनमें आपस में जो रिलेशन है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू V अपॉन D, जहां V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। V जो है यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है और D जो है वो डिस्टेंस है। D डिस्टेंस में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला है V अपॉन D। याद रखना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है पर तुरंत नहीं ध्यान आता। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अगर हम यहां पर ये देखें, इफ V इक्वल्स टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा है कि दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे दो पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, उनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 है उनके बीच, तो वहां पर उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें इस पे याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, वो बड़ा यूज होता है हमारे यहां, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें बहुत ज्यादा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस पे क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो ये होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहेंगे तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहां पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, सपोज करो ऐसे
अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो तुम कहोगे अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर की ओर। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, चार्ज की ओर। तो इस तरीके से जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई वो इधर हो गई। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम हमेशा कहते हैं हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सीधा सीधी सी बात है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस पे बतानी है और ज्यादातर उसी के बेस पे बतानी होगी, तो वो डायरेक्शन होगी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। कैसे, क्या क्या इसका कैसे रिप्रेजेंट करना है? जैसे मान लिया एक पॉइंट है ये प्लस 10 वोल्ट पर है और एक पॉइंट ये है, हम इसको ऐसे याद ना करें कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, हम इसको ऐसे लर्न करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे 10 वोल्ट है और ये अगर प्लस 5 वोल्ट है, क्योंकि अगर तुमने ऐसे याद कर लिया पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और कभी हमें यहां पर ऐसे बहुत जगह रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक 10 वोल्ट है एक प्लस 5 वोल्ट है, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। हमने जब ऐसे लर्न कर रखा है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनके बीच इधर से इधर होगी। इसी तरीके से मान लिया ये -10 वोल्ट पर है और ये -5 वोल्ट पर है, अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो ये हाई वोल्टेज हुई, ये लो वोल्टेज हुई इसके रेस्पेक्ट में, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको हम ऐसे याद ना करें पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर बहुत अच्छी तरीके से देखो, छोटी छोटी बातें, मैंने कहा पढ़ाते समय हम लोग का कोई एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐसा नहीं आता है, पर ये यूज होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस पे कहीं रिप्रेजेंट करनी है, तो लर्न ये करना है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चाहे दोनों पोटेंशियल नेगेटिव हैं, चाहे दोनों पोटेंशियल पॉजिटिव हैं, चाहे एक पॉजिटिव है दो एक नेगेटिव है, तुम्हें लर्न यही करना है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और तब अगर तुमने ये सही फॉर्म में चीज को लर्न करें, सही फॉर्म में लर्न करोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो तब अब तुम कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, चाहे दोनों पॉजिटिव हैं चाहे वो दोनों नेगेटिव हैं, तुम्हें अगर या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो तुम्हें ऐसे ही हो जाएगा कि तुम्हें देखना है कौन सा हाई पोटेंशियल पर है कौन सा लो पोटेंशियल पर है, और डायरेक्शन शो कर दोगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब अगला जो टॉपिक हम ले इसमें हमें ये पता होना चाहिए वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बात कर रहे थे, अब हम उसका रिवर्स ले रहे हैं। अब हम कह रहे हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the basis of a variation of electric potential along electric field intensity, along electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन कैसे क्या होता है। तो उसको ऐसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, इसका पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है तो आगे अगर कोई एक और पॉइंट आएगा तो उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा, क्योंकि अगर हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज V प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता होगा, सपोज करो यही नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर -10 वोल्ट है तो ये -5 वोल्ट है, सब कुछ सिमिलर है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो क्या हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यहां पर भी -5 से, अब यहां पे इधर से इधर चलेंगे तो -5 से -10 हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये दोनों पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बच्चों को ध्यान रखने हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एक ही बात है दोनों, पर दोनों को अलग अलग फॉर्म में याद करें। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताना है किस पॉइंट का हाई है किस पॉइंट का लो है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज के कारण। तो ये एक पॉइंट है जिसे हमें डिस्कस करना है। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन, जो सब उसके बाद अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोर्स, तो वो हमें पहले से मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज F इक्वल्स टू QE, वेक्टर F में फॉर्म है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं F इक्वल्स टू QE, और डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन की बात जो है वो है ऑन पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑन नेगेटिव चार्ज opposite to the direction of electric field। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे चल के जब हम इलेक्ट्रिक करंट अब जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें समझने के लिए ये टर्म क्लियर होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, फिर वही होगा कि बहुत छोटी सी बात है, तुम कई बार पढ़ चुके, पर वहां जब समझने की बारी आएगी तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि तुमने उसे स्पेशली नहीं पढ़ा है। तो वो हो गया कि भाई अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स जो लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा, निश्चित फोर्स लगेगा। पहली तो बात यही हो गई, सोचना ही नहीं। हमने कहा भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, फोर्स लगेगा, उस पर क्या इफेक्ट होगा, उस फोर्स के हेल्प पे बताओ। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F इक्वल्स टू QE, और डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से ये बातें हैं। अब हम इसी फोर्स को हम देखते हैं किसके हेल्प से, इसी फोर्स को अब हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से इसी फोर्स को देखें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और अगर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसे भी याद रखना है। पॉजिटिव चार्ज है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा। तो इसको भी याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, क्योंकि जितना भी हमारी स्टडी है वो मोशन ऑफ चार्जेस पर बेस्ड है, तो जब हम लोग बड़े टॉपिकों को समझाते हैं तो उस दौरान हम लोग ये सिंपली ये कह देते हैं कि हाँ भाई चार्ज इधर मूव कर जाएगा। अब बच्चे को जब ये नहीं पता होता कि भाई कैसे मूव करेगा, क्यों मूव करेगा, फोर्स किधर लगेगा उस पर, ये बेसिक चीज नहीं क्लियर होती, तो उसे क्लियर नहीं होता वो टॉपिक कि चार्ज इधर क्यों मूव कर रहा है। या हमें कुछ टॉपिक को समझना ही है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो वहां पे हमें ये क्लियर पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है। तो अब अगर हम ये देखें कि भाई अब हम बात करते हैं कि चार्जेस पर फोर्स, मोशन का, उसके मोशन ऑफ चार्जेस की बात करें तो चार्जेस मोशन अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे मूव करेगा वो। अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन मूव करेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस पे तो हम ऐसे बता देंगे कि भाई हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल पे फोर्स लग रहा है, इस मारे वो मूव करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये फोर्स की डायरेक्शन ही मोशन की डायरेक्शन होगी। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन। ध्यान रखना बच्चों। मतलब अब यहां इतना समझने के बाद अब ये समझ लो कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो मूव करेगा। उसके मोशन की डायरेक्शन क्या होगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, अगर उसके मोशन की डायरेक्शन क्या होगी उसको हम कैसे बताएंगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी गई है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट मूव करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पर गिवन है तो वहां पर कह दोगे कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा। और वही मोशन की, यही मोशन की डायरेक्शन वाली बात हो गई। अब एक बात और इंपॉर्टेंट बात, क्या बात है? वो ये बात है कि अभी हमने तुम्हें ये कहा था, एक पॉइंट लिखाया कि इफ v इक्वल्स टू 0 तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है दो पॉइंट्स का तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगी। और वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी तो फोर्स ऑन चार्ज F इक्वल्स टू 0। इसका मतलब वहां पर चार्ज मूव नहीं करेगा।
वहां पर चार्ज मूव नहीं करेगा। इसका मतलब चार्ज के मोशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। बहुत अच्छी तरीके से ये भी ध्यान रखना है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, देखो यूज होंगे, बार बार कह रहा हूं तुमसे यूज होंगे। अभी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कल से पढ़ाना शुरू करूंगा तो उसमें फिर ये यूज होंगे टर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है। अगर कहीं तुम चाहते हो कि चार्जेस को मूव कराना तो वहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। भाई हम यहाँ पर स्विच बना हुआ है, हमारे घरों में एक स्विच बने हैं, तो इसमें एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। लाइव वायर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। न्यूट्रल वायर न्यूट्रल है, तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को उससे जोड़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट का स्विच ऑन करते हैं, तो लाइव वायर और न्यूट्रल एक पाथ कंप्लीट हो जाता है। लाइव वायर और न्यूट्रल, हमारा इंस्ट्रूमेंट लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाता है। हमारे इंस्ट्रूमेंट के दो एंड्स लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाते हैं, उनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिससे कि उसमें से होकर चार्ज मूव करने लगते हैं और वो हमारी डिवाइस वर्क करती है। चाहे वो पंखा है, चाहे कोई मोटर है, या कोई और डिवाइसेस हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी बात करें, वो लो वोल्टेज पे काम करती हैं। वहां पर भी हम यही करते हैं, बैटरी लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से चार्ज मूव करता है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई, चार्जेस के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच है, दो बॉडीज के बीच है, तब तो उनके बीच चार्जेस का मोशन होगा। अदरवाइज अगर उनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्जेस का मोशन नहीं होगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल for the motion of charges, for the motion of charges। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चार्जेस के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो चार्जेस का मोशन नहीं होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उन पॉइंट्स के बीच, तो इस मारे वहां पे चार्जेस का मोशन नहीं होगा। ये वाली बात है, तो इसको याद रखेंगे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बात है कि भाई चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो वही वाली बात हो गई। अगर दो चार्ज बॉडीज हैं, उन्हें तुम कनेक्ट करते हो, अगर उनके पोटेंशियल डिफरेंट हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट है, तो उनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। चार्जेस मूव करते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। कैसे मूव करेंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पे डिपेंड करता है, और कब तक मूव करते रहेंगे? जब तक कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा तो चार्जेस का मोशन कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा। तो ये वाली बात है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एक समरी है जिसको जो कि आगे चल के यूज करेंगे हम। इन पॉइंट्स को बच्चों को मैंने जैसे शुरू में ही कह दिया था लेक्चर के कि इसको नोट कर लें, अपनी कॉपी पे नोट कर लें, बार बार इन्हें स्टडी करें, बार बार इन्हें पढ़ें। बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तुम्हें लग रहा होगा अरे ये फालतू में बता रहे हैं, इतने पॉइंट्स की क्या जरूरत है, पर अभी तुम आगे देखोगे यही तुम्हें ध्यान नहीं आएंगे, इन्हीं की वजह से तुम्हें टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। तो इस मारे इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को बार बार पढ़ो, बार बार उसे स्टडी करो, बार बार उन्हें लर्न कर लो, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाए, आदत में बन जाए तुम्हारे, कि कहीं पे बात आए तो तुरंत तुम्हें ध्यान आ जाए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा। तो ये सारी बातें। तो अब एक पॉइंट और है कि अर्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड को, पोटेंशियल को, एक प्रैक्टिकल बात यह है कि अर्थ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो माना जाता है। क्यों? उसको समझने के लिए पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो किसी चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसको हम कैसे कहेंगे? अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वो होता है उसके एनर्जी लेवल का,
मेजरमेंट ऑफ इसका एनर्जी लेवल। अगर तुमने उसे ज़्यादा चार्ज दे दिया, किसी बॉडी को ज़्यादा चार्ज कर दिया, तो वो ज़्यादा चार्ज हो जाएगी, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो किसी चार्ज बॉडी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है उसका मेजरमेंट ऑफ एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेवल, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं उस बॉडी का। अब अर्थ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फिर एक बार इतना से सुन लेंगे हम क्या समझा रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि अरे भाई पहले पॉइंट की बात हो रही थी, ये क्या बताने लगे। हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, कोई बॉडी है, हमने उसे चार्ज कर दिया, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैथमेटिकली तो फॉर्मूले सबके वही है जो हम पहले पढ़ चुके। फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा है मेजरमेंट ऑफ इट्स एनर्जी लेवल, उसके एनर्जी लेवल का मेजरमेंट। हम उसे जितने ज़्यादा चार्ज करते जाएंगे उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी, तो उसका जो मेजरमेंट है उसकी एनर्जी का, उसी को हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बाकी उसके डिफाइन करने का तरीका वही है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू दैट पॉइंट। फिर अब उसके बाद ये बात आ गई कि अब अर्थ के पोटेंशियल की बात करते हैं। अर्थ के पोटेंशियल की बात, इसे बच्चे नोट कर लेंगे कि मैंने बॉडी के चार्ज को क्या कहा है, बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कहा है, कैसे डिफाइन किया है फिजिकली। अब अर्थ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्योंकि तभी तुम अर्थ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात समझ पाओगे। तो अर्थ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात क्या है कि अर्थ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो कहते हैं, जीरो मानते हैं हम। क्यों? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है। अब तक ये हम देख रहे हैं कि अगर हम उसको कुछ चार्ज दे देते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन उसे दे देते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके एनर्जी लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसका एनर्जी लेवल ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेवल जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसको जब ना तो उसके एनर्जी लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, ना उसका एनर्जी लेवल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कभी कुछ चेंजेस नहीं हुआ उसमें, तो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो मान लिया गया। एक तो ये कह देते हैं क्योंकि उसमें चार्ज का जब कोई फर्क ही नहीं है तो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो ले लिया गया, जीरो मान लिया गया। दूसरी बात, दूसरे वे में हम ये भी कहते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं तो अर्थ उसमें हेल्पफुल होती है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी में अर्थ का बहुत बड़ा रोल है, तो अर्थ हेल्पफुल होती है उसमें। अगर किसी बॉडी का एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेवल अर्थ से ज़्यादा है, भाई कोई ना कोई तो एनर्जी लेवल अर्थ का भी है, अगर वो अर्थ से ज़्यादा है तो उस पोटेंशियल को हम कहते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। और अगर अर्थ के एनर्जी लेवल से कम है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो अर्थ के रेस्पेक्ट में नेगेटिव है। तो किसी का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ को बेस लेके माना जाता है कि वो अर्थ से ज्यादा है पोटेंशियल या अर्थ से कम है, तो इस हमारे अर्थ के एनर्जी लेवल को जीरो मान लिया जाता है। किसी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल +10 वोल्ट दे रखा है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ से +10 ज्यादा है। तो अगर हो सकता है अर्थ का 5 वोल्ट है तो उसका 15 वोल्ट है, हमें 10 वोल्ट अनुभव हो रहा है क्योंकि 5 वोल्ट तो यूनिवर्सल हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ को बेस मान के लिया गया है, इस हमारे अर्थ के लेवल को जीरो मान लिया गया, अर्थ के लेवल को जीरो मान लिया गया। उससे ज्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव, उससे ज्यादा कम पोटेंशियल नेगेटिव, तो इस हमारे अर्थ के पोटेंशियल को जीरो लेते हैं क्योंकि उसे बेस मान लिया गया है। ये वाली बात आ गई। तो ये बातें हैं, ये पॉइंट्स बच्चों को ध्यान रखने होंगे, इनको बार बार पढ़ें, इस लेक्चर को बार बार सुनें और ये जो पॉइंट्स कहे गए हैं इन्हें कॉपी पे लिखें और उसे बार बार स्टडी करें कि ये पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएं अच्छी तरीके से। बाकी और कोई क्वेरीज हैं तो बच्चे उसे डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि ये जो हमारी 12th के मेरे वीडियोस जो चल रहे हैं वो केवल 12th को ध्यान में रख के चल रहे हैं, 12th की ही स्टडी को ध्यान में रख के वीडियोस चल रहे हैं।
तो बाकी देखेंगे और मतलब 12th की स्टडी को लेके चल रहे हैं वीडियोस, तो उससे ऊपर लेवल के नहीं हम बात कर रहे हैं। तो बच्चे अभी उसी लेवल के अकॉर्डिंग बात करेंगे।